जय माता दी भक्तों। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय देव असुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन जो है वो मयूर है अर्थात मोर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित रहता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी के 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और इनका वाहन है सिंह। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना में भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव व्याप्त रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ के शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। यह बुध ग्रह की देवी है। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाला हर प्राणी का अंत निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वो हमेशा ही अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया।
वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। आइए जानते हैं स्कंद माता की प्रिय पुष्प का रंग कौन सा है। तो बता दें आपको कि स्कंद माता को पीले रंग के फूल अत्यधिक प्रिय है। और माता का प्रिय भोग की बात करें तो नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को जो भोग लगाया जाता है वो केले का भोग लगाया जाता है। माता को केले का भोग अत्यधिक प्रिय है, इससे माता प्रसन्न होती हैं। तो ये था स्कंद माता की कथा हमने आपसे कही। स्कंद माता का मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। इनका स्तुति इस प्रकार की जा सकती है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। धन्यवाद।